आईजीआईएमएस में आज से मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। 20 नई डायलिसिस यूनिट और मॉड्यूलर ओटी, आईसीयू और कमांड सेंटर समेत 5 अत्याधुनिक सुविधाओं की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के सबसे प्रमुख सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में शामिल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि आईजीआईएमएस में गुरुवार यानी कि आज स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा विस्तार होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार संस्थान में 5 नई अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और इन सुविधाओं के शुरू होने से मरीजों को पहले की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और बेहतर इलाज उपलब्ध होगा। नई व्यवस्थाओं में 20 नई डायलिसिस यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल केयर मेडिकल यानी कि आईसीयू, ओपीडी, कमांड सेंटर और हर्बल गार्डन शामिल है। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि इन सुविधाओं से न केवल इलाज की क्षमता बढ़ेगी बल्कि मरीजों और उनके परिजनों को भी काफी राहत मिलेगी। 20 नई डायलिसिस यूनिट से खत्म होगा लंबा इंतजार। जी हाँ, अब तक आईजीआईएमएस में केवल 12 हीमोडायलिसिस मशीनें के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 20 मरीजों का डायलिसिस किया जाता था। सीमित मशीनों के कारण कई मरीजों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। अब 20 नई डायलिसिस यूनिट शुरू होने के बाद प्रतिदिन कहीं अधिक मरीजों का डायलिसिस संभव होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ उन किडनी मरीजों को मिलेगा जिन्हें सप्ताह में 2 से 3 बार नियमित डायलिसिस की आवश्यकता होती है। समय पर जो स्लॉट है वो मिलने से मरीजों की परेशानी कम होगी और इलाज में देरी नहीं होगी। वहीं ओपीडी, कमांड सेंटर से दलालों पर रोक भी लगेगी। आईजीआईएमएस में शुरू किया जा रहा ओपीडी कमांड सेंटर अस्पताल की सबसे महत्वपूर्ण नई पहल मानी जा रही है। इसका उद्देश्य अस्पताल परिसर में सक्रिय उन दलालों पर रोक लगाना है जो मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पतालों या जांच केंद्रों की ओर भेजते हैं। अब मरीज और उनके परिजन इलाज, जांच, भर्ती, आयुष्मान भारत योजना या फिर अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतें सीधे कमांड सेंटर से दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाएगा, जिससे मरीजों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अस्पताल की व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। मॉड्यूलर ओटी से बढ़ेगी ऑपरेशन की क्षमता। जी हाँ, आपको बता दें, संस्थान में नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और कॉम्प्लेक्स के शुरू होने से विशेष रूप से न्यूरो सर्जरी और अन्य जटिल ऑपरेशंस करने की क्षमता बढ़ेगी। अभी कई मरीजों को ऑपरेशन के लिए 2 से 3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद एक साथ अधिक सर्जरी की जा सकेगी, जिससे वेटिंग लिस्ट है वो कम होगी और गंभीर मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा। अब क्रिटिकल केयर आईसीयू में 24 घंटे में विशेष निगरानी मिलेगी। जी हाँ, नई क्रिटिकल केयर मेडिकल यानी कि आईसीयू के शुरू होने से गंभीर मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले मरीजों की 24 घंटा विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ द्वारा निगरानी की जाएगी। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद मरीजों की पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल भी पहले से अधिक मजबूत और व्यवस्थित होगी, जिससे रिकवरी की प्रक्रिया बेहतर होने की उम्मीद है। हर्बल गार्डन भी बनेगा और आकर्षण का केंद्र। नई स्वास्थ्य सुविधा के साथ जो संस्थान है उस परिसर में हर्बल गार्डन बनेगा और उसका उद्घाटन भी होगा आज। यह औषधीय पौधों के संरक्षण, जागरूकता और शोध को बढ़ावा देने का साथ साथ मरीजों और उनके परिजनों के लिए शांत एवं हरित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मरीजों को मिलेगा आधुनिक और बेहतर इलाज। जी हाँ, आईजीआईएमएस प्रशासन का कहना है कि इस 5 नई सुविधाओं के शुरू होने के बाद अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं पहले की तुलना में अधिक प्रभावी, आधुनिक और मरीज केंद्रित बनेगी। इलाज की क्षमता बढ़ने से राज्य की विभिन्न जिलों में आने वाले मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा, जबकि डिजिटल निगरानी और कमांड सेंटर की व्यवस्था अस्पताल में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो पहल है बिहार की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देने के साथ साथ गंभीर मरीजों के इलाज को अधिक सुलभ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।